आप सब ठीक होंगे एंड आई आपको फर्स्ट वाली स्टोरी कैसी लगी। सो ये फाइनल पार्ट है। आई होप आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड हाँ, मैंने ऐसे शॉर्ट बनाया है। मैं इसे एक वन शॉट मूवी भी दे सकती थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं फुल एक वन शॉट रेडी करूँ। मैं ये एक छोटा सा पार्ट जो है ना वो 3-4 दिन में कंप्लीट कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम मतलब वक्त इतना नहीं होता है रिकॉर्डिंग के लिए। और जो रिकॉर्डिंग के लिए टाइम मुझे मिल भी जाता है ना, तो उसमें बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा होता है। एंड फिर उसके बाद मुझे सबका ध्यान भी रखना होता है कि मतलब जो मैं सॉन्ग यूज़ करी, जो क्लिप यूज़ करी, उसमें मुझे कॉपीराइट आएगा भी या नहीं, तो उसका डर भी मुझे अलग से रहता है। तो उसे चेक करना भी ज़रूरी होता है, ध्यान से देना पड़ता है। तो वो इसमें तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है ना। एंड आई सो अब स्टार्ट करती हूँ, लेकिन प्लीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना होगा आपको मुझे। अगर आप सपोर्ट करेंगे मुझे, आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे ना मेरे स्टोरी पर, तो मेरे माइंड में भी और अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे मेरी स्टोरी को लेकर। ओके, अगर आप ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो मेरे माइंड में लेकर क्या ही मतलब थॉट्स आएंगे मेरी स्टोरी में। वैसे मुझे तो अभी भी कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही, लेकिन मेरी एक सिस्टर है जो मेरी स्टोरी देखती है, मतलब मेरी घर की सिस्टर है, तो वो मुझे मोटिवेट करती है कि डोंट वरी, यूट्यूब में स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, लेकिन तुम्हारी स्टोरी वाकई अच्छी है, तुम दिया करो, तुम्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो बस उसी की मोटिवेशन से मैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए रेडी करती हूँ खुद को। ओके, आई होप अगर कोई ये नेक्स्ट पार्ट भी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। सो स्टार्ट। जी होप, क्या हुआ, तुम इतने पागल क्यों आ रहे हो? वो सर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने आज ये गलती करके ना बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने तुझे जिंदा दोबारा रखा, मैं तुम्हें कितना चांस दिया विंचेंज़ो, लेकिन तूने आज दोबारा साबित कर दिया कि बुरा इंसान कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। अब बस तेरा अंत आ चुका है। मैं तुम्हें और चांस अब नहीं देने वाला। बस इंतजार करो मेरा कुछ वक्त का। ये हो, जाओ जल्दी से कार निकल आओ। आज उस विंचेंज़ो की खैर नहीं है। उसे समझ में आता है भी या नहीं, मैंने कितना उसे चांस दिया, लेकिन उसे समझ में ही नहीं आता है। यहाँ रिलैक्स हो जाओ यार, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे? क्या हुआ है? बताने के लायक नहीं है यंग। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या ही करूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम बताओ तो सही, हुआ क्या है? आराम है, आपको तो पता ही है ना कि हाल ही में ही मैंने एक न्यू ऑर्फनेज के स्टार्टिंग किया था कंस्ट्रक्शन काम। तो वो लगभग होने ही वाला था कंप्लीट, लेकिन उस विंचेंज़ो ने वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर काम करने वाले सारे वर्कर्स मारे गए हैं। उससे ज़रा सा भी रहम नहीं आता। मैं आज उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं बस जा रहा हूँ उस इंसान को हेल में पहुँचाने के लिए। मैं अब और वेट नहीं कर सकता, समझे आप यंग? और अब दोनों मुझे नहीं रोकेंगे। ओके, मैं जा रहा हूँ। ऐसी बात वहाँ से चला जाता है, और मजबूरी में ही नामजुन और युंगी को भी साथ में चलना पड़ता है। जो भी हुआ है, मेरी और उसकी शादी हो चुकी है, तो मुझे भी उसके बिल्कुल मुझे अपने और उसके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, मुझे उसे चांस देना चाहिए। हाँ, मैं करूँगा वो सब कुछ। अगर उससे मेरा उसके बीच में जो ये दूरियां है वो खत्म हो सकती है, तो मैं करूँगा। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। बट मैं से किसी और का नहीं हो सकता। बट क्या मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो उससे प्यार नहीं करता हूँ ना, तो मैं ये सब कुछ क्यों सोच रहा हूँ? मैं पागल
उससे प्यार, मैं करता हूँ उससे प्यार, नहीं करता हूँ उससे प्यार, मैं करता हूँ उससे प्यार, मैं नहीं करता उससे प्यार, मैं करता हूँ उससे प्यार। ये फिंगर, क्या ये सच में सब होता है कि मैं सच में से प्यार करता हूँ? मैं खूब मान ले अपनी फीलिंग्स को। एक जो शुरू से लेकर अब मुझे जेलसी हो रही है ना, और इतना बुरा लग रहा है ना उससे और योंगी को साथ में देखकर, तो साफ ज़ाहिर मुझे पता चल चुका है कि मैं उससे सच में प्यार करता हूँ। हाँ बिल्कुल, अब मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा, बस सिर्फ मेरा है, और मैं सब बॉलीवुड अपना बना लूंगा। वो बस आता रहा जाए, मैं उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूंगा, और अपने बिहेवियर के बारे में भी ना उसे सॉरी कह दूंगा। हाँ बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल ही ऐसा करूंगा। हेलो जीनू बैग, कैसे हो आप? हाँ, ये आवाज तो जानी पहचानी सी है, ये कौन है भाई? ओह जीनू, तुम हो? मुझे तो हैरानी कर दिया। वैसे तुम इतनी जल्दी यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा तो बहुत ही बिजी शेड्यूल था ना, योगी ने मुझे बताया कि तुम तो पूरे 5 महीने तक फ्री नहीं होने वाले। हाँ लगभग कुछ ऐसा ही था, बट बस अब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको मुझे जल्दी आना पड़ा। क्या मतलब, क्या हुआ तुम्हारे साथ ऐसा को? अरे वो जिस कंपनी के लिए मैं ऐड कर रहा था ना, उसका प्रोडक्ट ही सारा गंदा था, एकदम चीप थर्ड क्लास। उसकी वजह से मेरे फेस कितना खराब हुआ यंग, आपको पता ही नहीं है। अच्छा, तुम्हारी ब्यूटी पर रैशेस आ गए थे? हाँ, अरे अब सोचिए, मतलब जगह जगह पर सुर्ख निशान हो गए थे, वैसे जलन अलग से हो रही थी मुझे, और जैसे ही वैसे नोच रहा था ना, उसी तरह दोबारा से वो और भी ज्यादा सुर्ख हो रहे थे। इसलिए मैंने सारे एड्स को कैंसिल कर दिया उनके साथ, जो मेरा जितना भी डील था, और जल्दी से मैं चला गया हॉस्पिटल, और वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट किया मैंने। जब मैं ठीक हो गया ना, तो मैं आ जा गया। अच्छा, प्रियंकी तो बहुत ही खुश होगा जब तू आएगा ना। ठीक है, मैं तो उसे यहाँ सरप्राइज का नहीं आया हूँ। वैसे मेरा मियाँ मियाँ कहाँ है? तुम्हारा मियाँ मियाँ वो टाइगर के साथ और दूसरे कोला के साथ गया है किसी मिशन पर, मुझे नहीं पता वो कब आएंगे। ठीक है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। ओके, जैसे ही वो आए उसे बिल्कुल मत बताना कि मैं आया हूँ, वो बहुत ही हैरान हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, वो बहुत ही हैप्पी हो जाएगा, क्योंकि वो सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। अच्छा तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ रूम में। ओके, मैं अपनी ब्यूटी को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता हूँ, फिर उसके बाद तब वो मुझे देखकर हैरान हो जाएगा कि मैं और कितना ब्यूटीफुल हो चुका हूँ ना, और वो मुझसे नजरें चुरा भी नहीं सकता। क्या सोच रहा हूँ मैं? चलो मैं रूम में जा रहा हूँ, बाय बाय, रात को डिनर पर मिलते हैं। ओके। क्या हुआ है? तुम इतनी भागकर क्यों आ रहे हो? और तुम्हारी तबीयत कैसे? तुम्हें क्या हुआ है? ये हालत किसने किया तुम्हारा? वो सर किम 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 सिंह थे, हमने हमला कर दिया यहाँ पर, सारे गार्ड्स को मार दिया, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। प्लीज सर, अपनी जान बचा कर भाग जाइए, प्लीज। हे हे सुनो सुनो। What the hell? इस किम पे की तुम्हें इसने हमला कैसे किया? इसको इस जगह के बारे में कैसे पता चला? अच्छा, चलो तो बता भी देता हूँ मैं कि मुझे कैसे पता चला। तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ? किम तायंग, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? और तुझे इस जगह के बारे में कैसे पता चला? ओ, तुम मुझे अंडरएस्टिमेट कर रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। मेरे लिए इन छोटी मोटी जगह का पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे तूने जो प्लान बनाया था ना, वो वर्क कर गया, और उसी सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ। कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ, ऐसे मासूम बन रहे हो ना, जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, है ना? पर मैं तुझे बता दूँ,
तूने जो बॉम्ब ब्लास्ट किया है ना, उसी सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ मैं। बस बहुत दे दिया मैं तुम्हें चांस। अब चलो टाटा बाय बाय कहो सबको, खुदा हाफिज। अरे दरियांग, तुमने इतनी आसानी से उसे क्यों मारा? क्यों, क्या हुआ युंगी होंग? अरे मैं चाहता था कि वो तड़पे रोए गिड़गिड़े आए, पर मैं तो सीधा मार ही दिया। मैं इनसे से बेकार लोगों पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। वैसे भी तो उसे मारना ही था ना, तो अभी मार दिया या बाद में मारना, तो वैसे भी तो मुझे से ही था ना। अब चलो, मैं बहुत ही टायर्ड हो चुका हूँ, मुझे घर जाना है। हाँ, मुझे भी घर जाना है। वाह, कुकी तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ, क्योंकि मैं अपने घर में अकेला रहता था, इसलिए मैं अपने लिए खाना वगैरह खुद बनाता था। ओह, वैसे तुम क्या बना रहे हो? मुझे तो नहीं पता कि टेयोंग को क्या पसंद है, बट बना रहा हूँ कुछ। मुझे नहीं पता कि उसका क्या पसंद है क्या नहीं। डोंट वरी, उसका सब कुछ फेवरेट है। वो मतलब मुझे खाने में ना सब कुछ खाना पसंद है, बट ध्यान है कि स्पाइसी नहीं होना चाहिए। उसे स्पाइसी फूड से एलर्जी है, वो स्पाइसी फूड नहीं खाता है। ओके, ठीक है, चलो ठीक है, तो हम भी वेट कर लेंगे। मैं तो काफ़ी थक गया। हाँ, चलो मैं रूम में जा रहा हूँ फ्रेश होने। तुम लोग भी फ्रेश हो जाओ, फिर उसके बाद डिनर करते हैं, ओके? वैसे जिन्हों कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आज खाना कौन बना रहा है किचन में? किचन से तो काम करने की आवाज़ आ रही है, लेकिन मुझे तो ये जिन्हों नहीं लग रहे। ठीक है, तुम लोग अपने रूम में चलो, मैं जाकर चेक करता हूँ। कुकी, तुम किचन में क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट लग सकती है। चलो सबको ये मैट कर लेंगे, तुम जाओ रूम में आराम करो। नहीं, मैं कर लूँगा। वैसे भी मुझे खाना बनाने की आदत है, और आज मैं अपने हाथों से अपने लिए खाना बनाना चाहता हूँ। क्या तुम इस पर भी अब पाबंदी लगाओगे कि मैं ये नहीं कर सकता? नहीं, तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, बट बेबी तुम्हें चोट भी तो लग सकती है। मुझे चोट नहीं लगेगी। पर क्यों नहीं लग सकती तुम्हें? क्योंकि मुझे बचाने के लिए हमेशा तुम जो हो ना। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हें मुसीबत से बचाऊंगा कुकी। बट आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्या तुम्हें कुछ चाहिए या यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रहे हो? मैं क्यों भागूं भला यहाँ से? मैं तो तुम्हारे और अपने बीच का रिश्ता ठीक करना चाहता हूँ। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुमसे प्यार करना शुरू कर दूँ? और मतलब चलो ठीक है, जानते सब बातों को। तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, ओके? और मैं डाइनिंग टेबल पर डिनर लगा देता हूँ, ओके? अब जाओ। ओके। आज तो मैं नहाऊंगा साबुन से। बस आज तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है नहाने का, लेकिन क्या करूँ? उसी चीज़ का खून जो थोड़ा सा मेरे चुप हो गया है। मैं नहीं चाहता कि कोई गंदे लोगों का खून मेरे ऊपर हो, बिल्कुल भी नहीं। वैसे आज इस कमरे का माहौल तो कुछ अलग ही लग रहा है, जैसे कुछ नई चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। वैसे ये लगेज तो जिमिन का है ना? क्या मेरी आंखें थोड़ी सी खराब हो चुकी है? मुझे मेरा ही लगेज जिमिन जैसे लगेज का क्यों लग रहा है? अरे नहीं, जिमिन कहाँ से आ सकता है? उसे तो आने में अभी भी कुछ महीने लग सकते हैं। वो इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं, इतनी जल्दी वो नहीं आ सकता है। अच्छा, और वो क्यों नहीं आ सकता है? हाँ, अरे क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा काम होते हैं। 2-3 महीने तो वो कूद नहीं आने वाला, और मैं चल खा लूँगा यहाँ पर। चल। अच्छा,
मुझे लगा था कि तुम मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर जस्ट चिल करोगे। अब बताता हूँ मैं मियाओ मियाओ जी कि जस्ट चिल क्या होता है। अरे अब उसकी आवाज ही मेरे कानों में आ रही है। कम बख्त, वहाँ पर रहने के बावजूद मुझे चिल से यहाँ पर सोने नहीं दे रहा, यहाँ पर चिल से रहने नहीं दे रहा। पता नहीं इसकी आवाज़ें मुझे क्यों सुनाई दे रही है, क्योंकि बेवकूफ मैं ही हूँ यहाँ पर। जी 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 मीना, हम सही, तुम कहाँ थे? टपक पड़े? टपक पड़ा मैं, अभी बताता हूँ। चलो जंगो, तुम भी आकर सो जाओ, बहुत थक गए होंगे ना, तुमने आज खाना भी बनाया। बट एक नजर मेरी तरफ देख भी तो लो, तुम बस नजरें झुकाए इधर उधर क्यों कर रहे हो? क्योंकि हाँ क्या हुआ? तुम्हारी आवाज क्यों अटक गई? नहीं कुछ नहीं हुआ। तुमने आज ऐसा ड्रेस क्यों पहना है? वैसे तुम नॉर्मली नाइट ड्रेस पहनते हो ना, ये तो तुमने कभी नहीं पहना। आज पहन लिया ना, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैंने आज ये पहना है? बट मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि प्लीज जाकर इसे उतार दो, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बट मैं चाहता तो भी यही हूँ कि आप खुद पर कंट्रोल ना करें। क्या हो गया है कोकी? तुमने तो कहा था कि तुम नहीं चाहते कि हम दोनों के बीच में सब कुछ हो, तो फिर अचानक से ये सब कुछ क्यों शुरू कर दिया तुमने? तो पहले किचन वाला सीन, फिर डाइनिंग टेबल पर नीचे टेबल का सीन, अब ये मुझे हैरान क्यों कर रहे हो बार बार? प्लीज़ थैंक, आई एम सॉरी, मैंने पहले जो भी किया उस सब के लिए आई एम सॉरी। मुझे पहले नहीं पता था कि तुम ऐसे इंसान हो, मुझे तो बस वही मैंने समझा जो मुझे देखा। तुम अच्छे तरीके से जानते हो, जो भी मेरे सामने होता है मैं उसे ही सच मानता हूँ। तुमने अपना सब कुछ बताकर मुझे ये साबित कर दिया कि तुम एक बुरे इंसान हो, लेकिन अगर आज सुबह जिन्हों मुझे नहीं बता दे और इसी तरह होता हम दोनों के बीच में, तो शायद मैं कभी भी इस रिश्ते को नहीं समझ पाता। मैं तुम्हारे रूह से प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारे जिस्म से। तुम इस सब के लिए खुद को फोर्स मत करो कुकी, ओके? जब तुम्हारा दिल चाहेगा ना तब हम करेंगे, ओके? जब तुम्हारी मर्जी होगी तब। तो मेरी मर्जी है आज, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में ये सब कुछ हो। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों अलग अलग रहें। मैं चाहता हूँ कि आज तुम मुझे अपना बना लो, हम दोनों एक हो जाएं, दो जिस्म एक रूह, प्लीज। ओके ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम मुझे बाद में ब्लेम नहीं करोगे कि मैंने तुम्हारे साथ फोर्स किया या कुछ और? जब मैं खुद अपनी मर्जी से कह रहा हूँ तो इसमें फोर्स की कहाँ से बात? मैं कभी नहीं कहूँगा। प्लीज डैडी, आई वांट यू। आह बेबी, I want you too. Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been. And how you don't know how to keep your business clean. Mommy, daddy's heading out. How's the body shop? Doing something on me. It's time, she's popping it. She be popping it. Yeah, she put it down slowly. He got this inside. We know, so he can get out. If you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo.